परिहन्त नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास गुरु को बरमा पूज्य बहन श्री की स्वानुभूति दर्शन दिनवाणी है अपने पास में। इसके बराबर अपनी इसकी तत्व चर्चा चल रही है, स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। बहन श्री ने कल इतना बढ़िया भेद ज्ञान का उपाय बताया कि भाई असल में तो अपने स्वभाव को पहचानना यही भेद ज्ञान का उपाय है। भेद ज्ञान किसी चीज को पकड़ के अलग करना है ऐसा नहीं है। अपने स्वभाव को पहचानना, अपने को भिन्न कैसे करे कि दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, दो भेद ज्ञान में दो होने चाहिए ना, अलग अलग होने चाहिए ना। तो चेतन को चेतन, जड़ को जड़ अलग अलग है, तो अपना चेतन में अपनापन करे तो भेद ज्ञान होता है। बहन श्री ने कल बहुत सुंदर बताया कि द्रव्य दृष्टि से तो स्वयं विभाव में गया ही नहीं, उन्हें ग्रहण ही नहीं किया, परंतु पर्याय की अपेक्षा से सर्वत्र अटका हुआ है। बोला इन्होंने ज्ञान कराया कि पर्याय की अपेक्षा से अटका हुआ है। तो ये अटका कैसे निकले कि द्रव्य दृष्टि से। मैं द्रव्य हूँ, मैं पर्याय नहीं हूँ, मैं शुद्ध हूँ अशुद्ध नहीं हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं रागी देशी मोही नहीं हूँ, है ना। ऐसा जानने से अब इसके बाद का प्रश्न, वापस प्रश्न ऐसा है कि पर्याय में अटका है, उसके लिए क्या किया जाए। 579 नंबर का प्रश्न है कि पर्याय में अटका है, उसके लिए क्या किया जाए। आप बोलते हो कि परंतु पर्याय की अपेक्षा से सर्वत्र अटका है, तो बोला पर्याय में अटका है, इसके लिए हम क्या करें, अब ये बताओ। तो बहन से फरमाते हैं ज्ञायक की विशेष महिमा लाकर ऐसी दृढ़ता करे कि ज्ञायक में ही सर्वस्व है, बाह्य में सर्वस्व नहीं है। देखो कितनी मार्मिक बात आती है कि बहन श्री नहीं कहती है कि पहले पर्याय में कितना राग है, कौन सा उदय चल रहा है, ये अनंतानुबंधी का उदय है, और ये पर में तूने एकत्व बुद्धि किया है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधा कहा कि ज्ञायक की विशेष महिमा लाकर, स्वभाव की महिमा ला, अपने को भेद जान कि ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूँ, मैं पर्याय जितना नहीं हूँ, असमान जाति पर्याय जितना तो नहीं हूँ, लेकिन एक समय की पर्याय जितना भी नहीं हूँ। समय समय बदलती जो ये अर्थ पर्याय जिसको कहते हैं, जो अपने परिणाम नित्य प्रति समय समय बदलते हैं, बोले उतना मैं नहीं हूँ। तू ज्ञायक की विशेष महिमा ला, मेरा ज्ञायक चमत्कार प्रभु आत्मा ऐसा अद्भुत है, अद्भुत है, इसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है। आहा, बोले कैसे लाए, हमें तो ज्ञायक दिखता ही नहीं है। तो बोले ज्ञायक ही दिखता है, तुझे देखना नहीं आता प्रभु, क्योंकि तुझे मालूम पड़ता है कि मैं रागी हो गया, तो उस समय थोड़ी घुस गया। ज्ञान की स्वच्छता के अंदर राग का प्रतिबिंब हुआ, तो ये मुझे जो जानने में आ रहा है वो मेरा ज्ञान ही है, और ज्ञान और ज्ञायक अभेद होने के कारण जो जानने में आता है वो मैं ही हूँ, जो जानने में आता है वो मैं ही हूँ। ऐसे ज्ञायक की दृढ़ता ले आ। मतलब ज्ञायक की दृढ़ता कैसे लाए कि ये ऐसे ला ज्ञायक की दृढ़ता। दर्पण के अंदर में बाहर दर्पण के अंदर में बाहर में अग्नि लगी हो,
चाहे बर्फ बर्फ हो, है ना। दर्पण में पूरा या तो बर्फ की शिला, जैसे नीले हिल स्टेशन का कोई सीन दिखाते हैं, तो उसके अंदर में जैसे दर्पण नहीं, टेलीविजन ले लो चलो, तो टेलीविजन के अंदर में कोई हिल स्टेशन का सीन आया, तो वहां पूरा शिमला के ऊपर में गए तो पूरा बर्फ से, पूरा चद्दर से ढका हुआ पूरा का पूरा, तो टेलीविजन के स्क्रीन में पूरा ऊपर पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ दिख रहा है। तो अभी बताओ कि टेलीविजन के अंदर में कितना ठंडा हुआ वो। ठंड लगने लगी ना अपने को, अरे ठंडा ठंडा हटाओ, कितना ठंडा हुआ वहां, हाथ लगा के देखो, ऐसा का ऐसा, मात्र कांच 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 ही है, क्योंकि तो कांच ही है ना, टेलीविजन में क्या है ऊपर से कि कांच है, और उसके अंदर जो दिख रहा है तो वो टेलीविजन का स्वच्छता है, टेलीविजन की कांच की कमाल है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये पर्याय में अटक कैसे जाता है, अब ये अपने को समझना है कि अटक कैसे जाता है, कि ये उसमें जुड़ जाता है, मान लेता है कि जैसे कोई शिमला गया हुआ हो और शिमला का सीन आया हो, तो उसमें अपना इमेज बना लेता है कि अरे हम वहां रुके थे, हम ऐसे किए थे, हम ऐसे किए थे, इतना बढ़िया है भैया। जैसे टेलीविजन के अंदर में मात्र वो टेलीविजन ही है ना, पूरा का पूरा कांच 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 है, उसमें जो कुछ दिखता है वो सब कांच की स्वच्छता है, इसमें कोई सीन वीन नहीं है। ये सीन वीन तो कहाँ, शिमला कहाँ पड़ा है, नहीं है। लेकिन ये टेलीविजन की उस समय की स्वच्छता ऐसा है कि उसमें जो रील आप दिखाओ ना, वो उसमें दिख जाती है। ऐसे ही हमारे ज्ञायक परमात्मा, ये शुद्ध भगवान आत्मा, ये इसका ज्ञान के अंदर स्वपर प्रकाशक शक्ति होने के कारण इसके अंदर जो आपके परिणाम हुए, उदिक परिणाम हुए तो उदिक परिणाम दिख जाते हैं, या बाहर में देह सहयोग जो भी है सब दिख जाते हैं इसमें। तो इस ज्ञान रूपी दर्पण में क्या हुआ बताओ। बोले हम अटक क्यों जाते हैं, पर्याय में अटका है, इसका क्या किया जाए, कि ये देख ऐसे देख ले तुम, अज्ञानत्व का ज्ञानत्व कर ले। अपने को राग के समय रागी मान लेता है, तो ये राग तो जैसे दर्पण के अंदर आग दिखी तो दर्पण गर्म नहीं हुआ, वैसे राग जब ज्ञान में झलकी तो मैं रागी नहीं हुआ, मैं तो यूं का यूं रहा, मेरा तो ज्ञान दर्पण ज्ञायक के साथ अभेद है। ज्ञायक तो ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अपरिणामी ज्ञाय है, तो ऐसा देखो तो पर्याय में नहीं अटकेगा। पर्याय में अटका है तो नहीं अटके, इसका क्या उपाय है, कि बहुत बढ़िया उपाय है, क्योंकि घटना घटी नहीं है। जो मान लो कर्म का उदय आया और उसके अंदर जुड़ान होके उदय भाव भी हुए, है ना, तो ये दोनों है तो उधर के है, पुद्गल के भाव है ये, है कि मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में तो मात्र प्रतिबिंबित हुए हैं, तो ये जो प्रतिबिंबित हुए हैं वो तो ज्ञान का मटेरियल है, ज्ञान में ही है। ये यहाँ तो ज्ञान ही है ना, जैसे दर्पण की स्वच्छता में जो झलके तो वो तो दर्पण की स्वच्छता है, दर्पण ही है वो तो वैसे मेरे ज्ञान की स्वच्छता में जो झलके वो तो मैं तो ज्ञायक ही हूँ। हा, अब ये पर्याय से हटक गया, पर्याय में क्यों अटकेगा बताओ। ये जो राग हुआ है ना, वो पर्याय में एक समय की पर्याय में चारित्र गुण की पर्याय में हुआ है, लेकिन मेरे मेरे ज्ञायक के अंदर में तो मेरे ज्ञान की स्वच्छता के अंदर तो प्रतिबिंबित हुआ है, कुछ नहीं आया है। टेलीविजन के अंदर कोई गिरता पड़ता दिखा है, कोई ऊपर से कूदता हुआ दिखा रहा है, तो ऐसे लगता हो इतना ऊंचा से कूद गया मर जाएगा बेचारा, अरे टेलीविजन में है ही नहीं कुछ, कौन मरेगा कौन जिएगा। वैसे मेरे ज्ञान की स्वच्छता में कोई आया गया ही नहीं, बस एक ज्ञान 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 ज्ञान। और ये ज्ञान ज्ञायक की प्रसिद्धि करता हुआ अभेद रूप रहा हुआ है, इसलिए जो कुछ जहाँ दिखता है वहां मात्र ज्ञान ही है। तो बोले ज्ञायक की विशेष महिमा लाकर, अब देखो ज्ञायक की कितनी महिमा आती है कि कुछ भी दिखो इसमें तो मेरा ही कमाल है, ये तो मैं ही हूँ, ये जो दिख रहा है पूरा का पूरा मैं ही हूँ। तो ये तो गेयों पे या फिर बाहर के कर्तव्य पे, या फिर ऐसा हो गया मैं बिगड़ गया, इस पे लक्ष्य खत्म हो गया, क्योंकि जो पता चल गया ना कि मेरे अंदर कुछ आया ही नहीं है, किसी ने प्रवेश पाया ही नहीं है, तो कुछ आया गया ही नहीं मेरे को। तो ज्ञायक की विशेष महिमा लाके ऐसे ज्ञायक की विशेष महिमा आ जाती है कि अरे ज्ञान की स्वच्छता तो देखो कि इसके अंदर सब कुछ झलक जाता है, लेकिन मेरे में कुछ बिगड़ता नहीं है। तो ये ज्ञान पे, खाली ज्ञान के प्रतिबिंब ज्ञान पे लक्ष्य नहीं जाके
और सीधा गायक पे दृष्टि चली जाती है, विशेष महिमा आ जाती है अपनी। सब कुछ दिखते हुए भी मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है। मेरे को जो दिख रहा है वो मेरी ज्ञान की कला है, ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान की महिमा है। और ये ज्ञान है सो तो गायक ही है, ये मैं ही हूँ। तो विशेष महिमा आ जाती है ना। ऐसे गायक 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 बोलते हैं तो गायक तो बोलते हैं, लेकिन क्या गायक, कैसा गायक? तो पता चलता है कि अरे मैं तो दुखी हो रहा था झूठी, ये देखो रागी हो गया, द्वेषी हो गया, मनुष्य पर्याय वाला मैं हो गया। बोले भाई ये मनुष्य पर्याय है ना, ये भी ज्ञान के अंदर झलकती है। ये मनुष्य पर्याय है ना, आत्मा के प्रदेश है ना, तो मनुष्य आकार हुए हैं, है ना, मनुष्य आकार हुए ना आत्मा के प्रदेश। तो तू उसमें उसमें जुड़ के और अपने को उदय, ये जो कर्म का उदय है ना, कर्म का उदय है, तो आपने ऐसे कर्म बांधे थे तो इसमें मनुष्य गति मिली। मनुष्य गति के अनुसार आपकी जो वर्गणा बंदी है, वो जैसा मनुष्याकार आपको शरीर मिला है, तो शरीर के अनुसार जो उदय के अनुसार उदय आया ना, तो ऐसा आत्मा के प्रदेश मनुष्याकार हो गए। तो आत्मा के प्रदेश में तो पूरा चप्पे चप्पे में ज्ञान पसरा हुआ है, पूरा गायक 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 गायक, है ना। तो अभी कैसे महिमा आवे, कि महिमा ऐसे आवे कि जब राग भाव होता है तो पता चल गया कि ये तो उदय भाव है। तूने मनुष्य पर्याय पे लक्ष्य किया है तो राग हो गया। तो ये तो उदय जनित मिली थी मनुष्य पर्याय, और उसके ऊपर लक्ष्य किया तो तुम्हारा राग हो गया। तो ये राग तो ये पुद्गल के भाव है, ये तो उदर उदयिक भाव है, कर्म जनित परिणाम है। ये मेरे ज्ञान के अंदर जो मुझे दिखाई दिया वो तो मेरा ज्ञान की स्वच्छता है, वो तो मैं ही हूँ। ये गायक की इतनी महिमा आती है कि कोई अवस्थाएं बदलो मैं नहीं बदलता, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है। अपने को रागी मान लेता है, अज्ञानत्व कर लिया ज्ञान का, और अपने को उसी समय उसी काल में वैसी घटना के काल में जो ज्ञान की स्वच्छता देख के कि ये तो ज्ञान है सो मैं गायक ही हूँ, ऐसा देख लेता है, तो ज्ञान का ज्ञानत्व कर लेता है ना। दो ही काम तो है ज्ञान का, या तो अज्ञानत्व करता है या ज्ञान का ज्ञानत्व कर लेता है। तो ये गायक की विशेष महिमा आ जाती है उस समय कि ओ हो अवस्थाएं बदलती है लेकिन मैं नहीं बदलता। अवस्थाएं मेरे ज्ञान की स्वच्छता के अंदर में प्रतिबिंबित होती है, लेकिन उस प्रतिबिंब के काल में भी ये मेरे ज्ञान की कला है, ज्ञान की स्वच्छता है। और ये ज्ञान में ये तो पूरा का पूरा, खाली ज्ञान तो कभी देखा नहीं हमें, जीव के बिना कहीं ज्ञान दिखा दो। तो जीव हूँ इसका मतलब पूरा हूँ, अनंत गुण, अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा। तो फिर मेरे में क्या है कि विशेष महिमा आ जाती है गायक की कि ओहो देखो अवस्थाएं बदलती है लेकिन मैं तो यूं कहीं रहता। कैसे भी परिणाम आ गए लेकिन ये परिणाम मेरे अंदर प्रवेश नहीं पाते, क्योंकि मेरे ज्ञान के अंदर तो मात्र प्रतिबिंबित हुए हैं। तो ये जो प्रतिबिंब है वो मेरा ज्ञान का मेटेरियल है, ज्ञान की स्वच्छता है, उसमें उसका कुछ ही नहीं है, बाहर जो द्रव्य पड़ा है उसका। तो कितनी महिमा आ गई कि देखो हर हालत में, हर अवस्थाओं के अंदर मैं तो ऐसा का ऐसा सुरक्षित, ऐसा का ऐसा परमात्मा रूप रहा हुआ, ऐसा का ऐसा एक रूप रहा हुआ, मेरे में कोई घटना ही नहीं घटती। इसलिए बोले गायक की विशेष महिमा लाकर। प्रश्न तो होता है ना कि हम क्या करें, हमें तो विशेष महिमा आती ही नहीं है। अरे भैया तू ऐसे जिनवाणी पढ़ के भी सूखा फूका कैसे रह जाता है, समझ में नहीं आता। जब बात चलती है कि ज्ञान की ऐसी स्वच्छता है कि उसके अंदर में प्रवेश है ही नहीं, और ज्ञान मेरा स्वभाव है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया है कि हर अवस्था के काल में भी मैं तो अपने स्वभाव रूपी रहता हूँ, मैं तो ज्ञान रूपी रहता हूँ। तो ये पता चल गया तो अपने को अपनी महिमा आ जाती है। बोले चार गति में गया पर गति रूप नहीं हुआ, सब जगह घूम के आया लेकिन मैं उस रूप नहीं हुआ, मैं तो यूं का यूं रहा। अपन कितनी जगह जाते हैं, 1 महीने की यात्रा जाते हैं, सब जगह घूम फिर के सब करके आ जाते हैं, लेकिन अपना क्या हुआ, कुछ हुआ? मैं तो नहीं रहा, मेरे में तो कुछ हुआ ही नहीं। वैसे ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, ये ज्ञायक परमात्मा, ज्ञायक कहा अनंत गुणों से भरचक भगवान आत्मा को ज्ञायक कहा है, ज्ञायक खाली ज्ञान को नहीं कहा है। ये ज्ञायक भगवान आत्मा मैं हूँ, इसमें से ज्ञान मेरा लक्षण है, और ये मेरा लक्षण सदैव मेरी प्रसिद्धि करता हुआ है। इसलिए जब ये पता चला कि ये जो कुछ झलकता है, जो मुझे क्रोध जानने में आया, तो क्रोध नहीं है मेरे ज्ञान में,
मेरे ज्ञान में तो ज्ञान की स्वच्छता, ज्ञान ही ज्ञान है ये। तो ये पता चला तो अपने गायक की सेफ्टी की, गायक की अनंतता की, गायक की परिपूर्णता की ये कितनी महिमा आती है बताओ। अरे ये तो मैं हूँ, इसलिए कहा है कि मैं कभी जन्मा नहीं, मरा नहीं, गति रूप हुआ नहीं, रागी जैसी मोही हुआ नहीं। क्यों कहा? क्योंकि मैं तो गायक हूँ, और गायक के अंदर तो किसी का प्रवेश नहीं है। इसलिए गायक की विशेष महिमा लाकर ऐसी दृढ़ता करे कि गायक में जब जाने सब समय जानना चल रहा है, तो मुझे तो जाने ना जानने में आ रहा है, मुझे तो मेरा ज्ञान, क्रोध आवे तो क्रोध को नहीं निकालना है, अपने में क्रोध नहीं देखना है। बोलो कितनी महिमा की बात है। अरे मैं क्रोधी हो गया, अरे इसको निकालो, अरे इसको करो। किसको निकालो? मेरे घर में कोई आया ही नहीं तो निकालूं कैसे? अरे ये तो उदय भाव है, कर्म जनित परिणाम है, ये तो मेरे ज्ञान में तो झलके हैं। तो जहाँ झलके है वो तो ज्ञान ही है। तो ज्ञान ही है तो तुझे तो गायक की विशेष महिमा आनी चाहिए ना, कि ये सब होते हुए भी देखो मेरे में कुछ आया गया नहीं। जब इधर आ जाता है तो ये रागादिक भाव अपने आप चले जाते हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं। पर क्या होता है, जब भी राग होता है तो ऐसे, अरे रे देखो फिर भी क्रोध आ गया, फिर ऐसा तो नहीं आना चाहिए। भाई नहीं आना चाहिए मतलब ये उदिक भाव है। उदिक भाव है तो उदिक भाव में मैं पना करेगा तो आएगा ही ना। तो स्वभाव में गायक में मैं पना कर ले, नहीं आएंगे, क्रम से चले जाएंगे, डिग्री टू डिग्री नहीं आते हैं। इधर परिणाम हुए, इधर कम बंद है, और इधर उदय आया, तो जरूरी नहीं है यहाँ पर गायक थी मैं तो गायक हूँ ऐसा देखे तो नवीन कर्म नहीं बनेंगे, जितना जुड़ेगा उतना बनेंगे। तो गायक की विशेष महिमा इसलिए आती है कि देखो अवस्थाएं बदलती है, लेकिन मैं तो यूं कहीं रह जाता हूँ। अरे इतना क्रोध, कैसा क्रोध आया था थोड़ी देर पहले कि अरे मुझे पता है, क्या पता है कि अरे मैं तो ज्ञान में ही रहा ना, क्रोध आया और निकल गया। लेकिन मुझे पता है, मुझे क्या पता है मतलब कि मैं तो ज्ञान में ही रहा ना। मैं अगर क्रोधी होता तो अभी तो वो क्रोध नहीं है, तो फिर ज्ञान का ही नाश हो जाता। लेकिन ज्ञान तो अभी भी बता रहा है, तो इसका मतलब ऐसे लगता है कि सर्वस्व यहाँ है, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ। कितना मजा आता है। बोले गायक की विशेष महिमा लाकर, मतलब सही समझ होए तो महिमा आती है, लानी नहीं पड़ती है। चैतन्य में ही सर्वस्व है आनंद 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 ही है सर्वस्व, मतलब कि मेरे में कोई चीज की कमी नहीं है। अरे जगत की कोई भी घटना है अगर मुझे जानने में आएगी तो वो मेरी ज्ञान की कला है, ज्ञानमय है वो। मुझे मेरा ज्ञान जानने में आ रहा है, वो घटना नहीं जानने में आ रही है। मेरा ज्ञान दर्पण ने सब कुछ दिखा दिया है। तो जैसे दर्पण के बाहर में अग्नि लगी है तो दर्पण पूरा जलता हुआ दिख रहा है, पर दर्पण के हाथ लगाओ तो जरा भी गर्म नहीं हुआ, क्योंकि जो दिख रहा है वो दर्पण की स्वच्छता है, दर्पण ही है। वैसे ही मेरे ज्ञान रूप दर्पण में क्रोध झलका, मान झलकी, या बाहर के कुछ घटनाएं झलकी, जो झलकी वो झलकी, पर अंदर अंदर देखो ना आपकी यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ घटना घटी नहीं है। मैं क्रोधी हुआ ही नहीं। अरे क्या बात करते हो, क्रोध के काल में क्रोधी नहीं हुआ? कि हाँ प्रभु, जो अपने को क्रोधी मानता है उसको वापस उस जाति के कर्म बंद कर परंपरा चालू हो जाती है, और जो उसमें जुड़ता ही नहीं है, क्रोध तो उदय 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 में जुड़ के हुआ ना, तो वो क्रोध में नहीं जुड़ता है, ज्ञान में जुड़ता है, ज्ञान रूप दर्पण में अपने को गायक रूप देखता रहता है। तो मेरे चैतन्य में ही सर्वस्व है। आहा हा, जब ये पता चल गया मेरे मेरे में ही सर्वस्व है, मैं ही इतना परिपूर्ण हूँ, तो अब क्या चाहिए, क्या चाहिए? अरे यहाँ से हट जाओ, इतना लड़ाई झगड़ा होता है, इतना ये होता है, अपन यहाँ से हट जाओ, वहां से हट जाओ। देखो हट तो जाओ, क्षेत्र से तो हट जाओ, लेकिन पूर्व बांधे हुए कर्म के उदय तो आप जहाँ रहोगे वहां आएंगे, है ना। तो अभी उनसे नहीं डरना, उदय से नहीं डरना, तू तो भेद ज्ञान करके आनंद कर ले, सीख ले कि मुझे जहां भी जो भी उदय आए, कोई जंगल में चला जाए, जंगल में चला गया तो जंगल में भी उदय तो आ जाएंगे। कितना हिंसक पशु रहते हैं,
या कोई बाहर वहाँ से विद्याधर वगैरह है, पूर्व के उदय रहते हैं, वो ले जाके पटक देते हैं या जो भी कर देते हैं। उदय तो आएंगे, वो उससे नहीं। तुम्हें भेद ज्ञान यहाँ करना है कि मेरे ज्ञान में, मेरी स्वच्छता में किसी का प्रवेश नहीं है। बाहर में जो उदय के भाव या उदय कारण होते हैं, भाव भी होते हैं, ये भाव फिर भाव क्यों होते हैं? अरे भाव डिग्री की डिग्री टू डिग्री नहीं होते हैं, होते तो है, होएंगे ना अभी, नहीं तो फिर गुणस्थानों की परिपाटी क्यों है? डिग्री टू डिग्री नहीं होते हैं। जब भेद ज्ञान इधर चलता रहता है तो ये इधर अपने को छटनी करता रहता है, और जितना उदय में जुड़ान होता है उतना दुख भी है, राग भी है, बंधन भी है। लेकिन इसको महिमा कहाँ की आती है कि अपने चैतन्य में सर्वस्व भाषित होता है। चैतन्य कि मेरा सर्वस्व यहाँ है, राग से दुखी हूं तो राग हटाने का उपाय भी स्वभाव में है, और अतीन्द्रिय आनंद सुख का स्वभाव भी अंदर में है। एक ही उपाय है बस कि अपने को ज्ञायक दे, अपने को परमात्मा दे, अपने को चैतन्य दे। इसकी इसकी जो व्यवस्था है वो पता चल जाए ना, तो फिर ज्ञायक की महिमा ऑटोमेटिक आती है। नहीं आए ऐसा होता ही नहीं है। तो बोले चैतन्य में ही सर्वस्व है। कौन है चैतन्य? कि ये रहा मैं, तो मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ। है ऐसा पहले भले ही बुद्धि पूर्वक विचार करके निश्चित करे। बुद्धि पूर्वक मतलब पहले की भूमिका में तो जिनवाणी में पढ़ के, सुन के, विचार चिंतन मनन करके और ऐसे ही करेगा ना। लेकिन करेगा मतलब विचार तो आ रहा है, लेकिन विचार विचार के समय में भी ये जो ज्ञाता दृष्टा, ये ज्ञान जो आ रहा है ना, समझ का जो ज्ञान आ रहा है ना, वो ज्ञान अंदर से आ रहा है। वो तो अंदर से आ रहा है, इसलिए अंदर वाले ज्ञायक परमात्मा की महिमा आती है। एक समय की ज्ञान की नहीं आती है, ज्ञायक की महिमा आती है कि ओहो, इतना भरचक परमात्मा, इतना लबालब छलाछल भरा हुआ हूँ कि यहाँ से निकलेगा तो ज्ञान, निकलेगा तो सुख, निकलेगा तो आनंद। दुख कष्ट राग ये है नहीं मेरी सत्ता में, तो निकलेगा कहाँ से? ये जब पता चलता है ना, तो अंदर में शांति का वेदन होता है, सुखानुभूतियां उछलने लगती है कि ओहो हो, अब है मैं सहज भये ना रुलेंगे। अब हम तो सहज हो गए, हमें तो प्रक्रिया पता चल गई। सच्ची समझ किसको कहते हैं? कि वस्तु व्यवस्था पता चल गई ना, कि ज्ञान के अंदर कोई प्रवेश पाता ही नहीं है, और मेरा ज्ञान स्वभाव है। इसका मतलब कोई अवस्था के काल में भी मैं तो उस रूप नहीं होता। यहाँ झलक तो जाती है, लेकिन ये यह झलकन भी गायक है, इसमें नहीं गे महकते। गे नहीं है यहाँ, नहीं है मेरे ज्ञान में क्रोध, नहीं हुआ मैं क्रोधी क्रोध के काल में भी। मैं तो ज्ञानानंद का सागर हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अंदर में बोला बुद्धि पूर्वक चाहे विचार करके निश्चित करे, परंतु फिर उसकी अंतर में से पलटा मारने की विशेष तत्परता होनी चाहिए। क्या कहा? कि खाली विचारों में अटकना नहीं चाहिए। विचारों में अटक के ऐसे लगता है कि अरे हमें पता तो चल गया, पता तो चल गया। आज बोल आया था ना कि कोई प्रमाद, कल आया था ना कि प्रमाद के अंदर में मुझे जागना तो है, जागना तो है, और सब कुछ होता है, लेकिन फिर प्रमाद में सोया रहता है। तो विचारों तक इतना आने के बाद में बोले उसकी अंतर में से पलटा मारने की विशेष तत्परता होनी चाहिए, कि जो मेरे अंदर आनंद सुख भरा हुआ है उसका स्वाद चखू कि नहीं चखू, कि खाली बातें करता रहूं। किसी को इमरती का बहुत शौक है, और घर में इमरती बन रही है और उसको खुशबू भी आ रही है, खुशबू आ रही है तो बोला अरे आज तो इमरती बनी है। तो फिर अब इमरती की सारी क्वालिटी तो उसको पता है, तो अब उसकी चर्चा करते रहे कि खाएंगे उसको, बताओ। कोई चर्चा नहीं करता है, एकदम जिसको गरम 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 अच्छी लगती है ना, जिसको ताजा अच्छी लगती है ना, तो उसी समय ले लेता है। वो 2 घंटे का इंतजार भी नहीं करता है। मेरी मेरी मैं बता रही हूँ, मेरी तो आदत थी कि कोई भी चीज कढ़ाई वाली चीज ना, वो खाने की आदत थी। कि जैसे अब भी बनाई है ना, तो चाहे अभी चक्की बनाई है, चक्की बनाई तो उसको फैलाया चांस से देखे, तो अब वो कढ़ाई में जो है ना, जितनी ढीली थोड़ी, वो ही दे दो बस, वो ही दे दो बस, वो बाद में, वो सब बाद में चलेगा। तो मतलब जो इतनी तत्परता होती है अंदर,
कि उसके अंतर में से पलटा मारने की विशेष तत्परता होनी चाहिए कि जब मुझे सब व्यवस्था सब विधि पता चल गई कि अनुभव कैसे होता है, अनुभव का मार्ग क्या है, कि आत्मा में सब कुछ भरा हुआ है, तो ऐसा ज्ञान की समझ ऐसी हुए तो उपयोग पलटता है ना। ये पता चल गई तो अब इधर पलटा मारने की तत्परता होनी चाहिए, नहीं तो ढीला पड़ जाता है पुरुषार्थ। जब जिस समय महिमा आती है ना, अपनी अपनी प्रभुता भाषित होती है ना, उस समय में ऐसा पुरुषार्थ चल जाता है कि ओ हो, बाहर में कुछ नहीं है, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई नहीं दिखता, मैं तो रहूंगा निज के देश, स्वदेश में रहूंगा, मैं तो अपने चैतन्य परमात्मा में टिका हुआ हूँ और यही मैं हूँ, ऐसा अपना अनुभव करके यहाँ टिका रहूंगा। कितना आनंद का मार्ग है, कितना सरल है, बताओ क्या किया, क्या करना है। मुनिराज जंगल में बैठ के गरम शिला के ऊपर बैठे हैं, तपती गर्मी में, मई के महीने में। अब वो क्या कर रहे हैं बताओ। वो देह में अपनापन करके तपती शिला में बैठे हैं कि उपसर्ग सहन कर रहे हैं। कर ही नहीं सकता कोई, कर ही नहीं सकता। उनके ज्ञान में जो प्रतिभासित हो रहा है वो ज्ञान 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 है। शरीर नहीं, गर्मी नहीं, तपती नहीं, शिला नहीं, कुछ नहीं। उनको तो जब खबर पड़ गई, क्या मुनि दशा होगी सोचो। खबर पड़ गई कि मुझे जो कुछ पता चल रहा है उसमें गर्मी सर्दी नहीं है, वो तो ज्ञान है, ज्ञान है। तो ये ज्ञान के अंदर मस्ती करते हैं वो। कैसे उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान ले लेते हैं कि उपसर्ग से केवल ज्ञान लिया है क्या, उनको उपसर्ग केवली कहते हैं। अरे उपसर्ग से नहीं किया, उपसर्ग के काल में भी आत्मा से डिगे नहीं, आत्मा में स्थिर रहे और अपने अपने में ही स्थिर जमे रहे, तो केवल ज्ञान हुआ है। उपसर्ग से केवल ज्ञान किसी को नहीं होता। समझे ना? ये तो कहा जाता है निमित्त का उपचार होता है, जिस समय में जिसका सानिध्य होता है तो उसका उपचार आता है। इसलिए कहा है कि परंतु फिर उसके अंतर में से पलटा मारने की विशेष तत्परता होनी चाहिए। ये कहा है पलटा मारने की विशेष तत्परता होनी चाहिए। खाली विचारों तक नहीं अटकना। विचार तो बहुत बार किए हैं, बहुत बार विचार किए हैं, विचारों में तो बहुत बार आया है। बोले 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ तो विचारों में नहीं आया क्या। जिनवाणी में जैसा कहा है वैसा पूरा ख्याल में है। पलटी नहीं खाता है, पलटी। कि मेरे में कुछ होता जाता नहीं है, मैं तो ये रहा पूरा का पूरा परमात्मा, ये रहा शुद्ध आत्मा, ये रहा भगवान आत्मा, ये रहा परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण। ऐसे ज्ञायक की विशेष महिमा आनी चाहिए। पलटा विशेष तत्परता होनी चाहिए तो उसकी परिणति पलटा खाती है। बुद्धि में भले ही आ जाए परंतु जब तक परिणति नहीं पलटती तब तक कच्चास है। क्या कहा भाई, वस्तु का आपको पता चल गया और आपको अच्छी भी लग रही है तो उसको प्राप्त करोगे कि नहीं करोगे, आप ये बताओ। कि शांति से बैठे बैठे खाली उसकी चर्चा करते रहोगे, ऐसा किसी के और कभी नहीं होता, कभी नहीं होता ऐसा। जिसको जिसकी जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता, जिसको जिसकी रुचि नहीं वह होने पर भी नहीं दिखता। जिसको अंदर से लग गया है कि मेरा सुख का, मेरा अनंत काल तक का जन्म मरण का छुटकारा का उपाय एक ही ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ऐसी प्रतीति, ऐसी अनुभूति, ऐसी स्थिरता में है, तो कौन ऐसा नहीं चाहेगा बताओ, कौन नहीं चाहेगा ऐसा। इसलिए बोले बुद्धि में भले ही आ जाए परंतु जब तक परिणति नहीं पलटती तब तक कच्चास है। मतलब उसमें संतोष शांति नहीं ले लेना कि हमको तो पता तो सब चल ही गया ना। अरे पता चल गया, तुमको पता चल गया, किसी को पता चल गया कि अभी देखो अनाउंस हो गया कि अभी बाढ़ आने वाली है ना, बाढ़ आने वाली है, तो हो गया है कि या तो अपने घर से बाहर नहीं निकलना ऊपर मंजिल वाले, और या फिर सब यहाँ से खाली करके चल जाओ। तो हमें तो पता चल गया, हम तो बैठे रहेंगे ना आराम से, क्या हो गया, तो बाढ़ आएगी तो आ जाएगी। कोई नहीं सोचता भाई। जिसको बचाव करना है, जिसको आगे की सब दिख जाती है कि आ जाएगी तो कितना दिन बाद पानी निकलेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उसी समय वो अप्लाई करता है, उसी समय अप्लाई करता है उसको है।
तो वैसे ही जब जिनवाणी माँ ने कहा कि तेरे ज्ञायक स्वभाव में तू ज्ञानानंद का सागर है, सर्वस्व यही भरा हुआ है, तेरे में आनंद सुख भरा हुआ है, ये जो विकार और उदय उदयिक भाव है ये तेरी सत्ता से बाहर है, ये तेरे में नहीं आते हैं। तो ऐसा पता तो चल गया। तो अब जब राग आया तो फिर रागी मानने लग गया। तो ऐसा कौन मानेगा? वो तो ज्ञान को पकड़ेगा ना, ज्ञायक को पकड़ेगा, स्वभाव को पकड़ेगा, पलटी मारेगा ना, पलटी मारेगा। तो राग जितना आया है वो चला गया, नवीन राग नहीं आएगा। और आएगा तो अपनापन नहीं होएगा उसमें, अपनापन ज्ञायक में हो गया तो क्यों होएगा? इसलिए बोले बुद्धि में भले ही आ जाए, परंतु जब तक परिणति नहीं पलटती तब तक कच्चास है। परिणति एकत्व की ओर ढले, परिणति एकत्व की ओर ढल रही है, वह स्वयं की कच्चास है। मतलब परद्रव्य में एकत्व की ओर परिणति ढल रही है तो कच्चास है। इसका मतलब तूने विचारों में तो लिया लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया उसका, है ना। तो बोला स्वयं की कच्चास है, बुद्धि में निर्णय करता है, बुद्धि में तो सब करता है। ये मेरा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो पुद्गल का बना हुआ है, ये तो पूर्व कर्म के उदय से सहयोग मिला है ना, सब करता है। लेकिन जब परिणाम ऐसे होते हैं तो ओहो 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 करने लगता है। तो भाई परिणाम के काल में भी तू तो ज्ञायक का ज्ञायक ही रहा ना, तू तो जानणार ही रहा ना। तो उसी समय पलटी मारनी चाहिए। परिणाम में दुखी होके परिणाम को हटाने की बजाय स्वभाव में पलटी मारे ना कि ये देखो मेरे में नहीं हुआ कुछ भी, ये तो उस समय बाहर का हिसाब किताब चुकता वाला है। देखो इसमें एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है कि मान लो कोई 5 साल से कोई किराए के मकान में रह रहे हैं। तो किराए के मकान में रह रहा है तो 5 साल टाइम पूरा हो गया तो अभी मकान खाली करना पड़ेगा। तो जब मकान 5 साल से कोई रह रहा है तो उसका घर पूरा बसा हुआ है। तो पूरा बसा हुआ है तो अब वो जब खाली करके जाएगा तो हॉल के अंदर वो सारे सामान को इकट्ठा करेगा। फिर कोई मंगाएगा ना, गाड़ी मंगवाएगा, उसमें रखवाएगा ना। तो जब तक वो इकट्ठा करेगा और करेगा तो सामान की खड़खड़ाहट भी होगी, हॉल भरेगा भी, सब कुछ होगा। अब कोई मकान मालिक आके बोले कि आपने गंदा कर दिया, आपने ये कर दिया, आप इतनी आवाज क्यों करते हो? भाई ये तो जानने की शांति की आवाज है। ये घर खाली हो जाएगा अभी आपका, अभी साफ हो जाएगा आपका, अभी कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर। क्योंकि हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, पर जाने के पहले जितने घर में सामान है वो सामान लेके तो जाएगा ना अगला। तो लेके जाएगा तो उनको एक जगह इकट्ठा करेगा, तब तो कोई गाड़ी बुलाएगा ना, तब तो उसमें रखेगा ना। तो ये जानने के पहले की खड़खड़ाहट है, खाली होने के पहले की है, शांति होने के पहले की खड़खड़ाहट है। वैसे ही ये जो औदैहिक भाव आ रहे हैं, जिसको ज्ञायक परमात्मा में हूँ पता चल गया, ये जितने आ रहे हैं ना, वो जानने के लिए की खड़खड़ाहट है, वो शांति होने की खड़खड़ाहट है। और जो वापस इनमें इसमें जुड़ जाता है तो वापस कर्जा ले लेता है। बाकी तो ये जो परिणाम, जब जब हमको ये पता चल गया कि मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ, मेरे में तो मात्र ज्ञान के अंदर प्रतिभास होता है लेकिन अंदर कोई का प्रवेश ही नहीं है। तो फिर अब जो उदयिक भाव हो रहे हैं, वजन तो इधर का आ गया है। तो अब जो उदयिक भाव हो रहे हैं वो खाली होने की खड़खड़ाहट है। भाई सत्ता में पड़े हुए कर्म है। हमारे चाचा जी बहुत बढ़िया बोलते थे, जिनके साथ हमने 15-20 साल स्वाध्याय किया ना, नेमीचंद जी पांड्या थे, तो वो बहुत बढ़िया बोलते थे। वो बोलते थे कि भाई कर्म का उदय है? वो इतना दिन तक आपके सत्ता में पड़ा था। तो अब वो सत्ता आपका घर को छोड़ के जा रहा है, तो आपको सलाम करके जा रहा है, वो जा रहा है, वो निकल रहा है, और आप उसको उदय मान के उसको वापस जुड़ जाते हो कि अरे हमारे तो ये आ गया, वो आ गया। अरे भाई जैसे किराएदार जा रहा है तो खड़खड़ाहट तो होगी, सामान जमा करेगा तो आपका हॉल भी भरेगा, गंदा भी होगा, पर आधा घंटा बाद आपका सब खाली हो जाएगा। वैसे उदयिक भावों की खड़खड़ाहट है, चिंता नहीं कर, तू तो तमाशगीर बन जा गया, एक को देख तो चला जाएगा, एक समय का है, चला जाएगा और नवीन बंध नहीं बांध के जाएगा आपका। तो बुद्धि में खाली निर्णय करने से उसके बाद आगे पलटी खा। निर्णय करने जब हमको पता चल गया कि औदैहिक भाव में नहीं हूँ, पारणमिक भाव में हूँ,
तो जो औदिक भाव होते हैं तो फिर दुखी हो जाता है, विचार तो करता है कि ये तो औदिक भाव है, ये तो रागादिक भाव है, ये तो है, पर भी तू परेशान क्यों हो रहा है? परेशान मतलब कि इधर पलटी खाना कि मेरी गहक में नई प्रवेश है इनका, और ये तो निकलने के लिए आए हैं, ये तो जानने के लिए आए हैं, ये तो घर खाली करने के लिए आए हैं, सत्ता में पड़े हैं, तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो अभी उसमें तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे तो जो भी परिणाम हुए मेरे तो ज्ञान में प्रतिभाषित हुए हैं। मेरे घर में तो किसी का प्रवेश है नहीं। बोलो किराएदार आपके घर का थोड़ी कुछ भी ले जाएगा, ईंट चुना तोड़ के या कुछ करके, वो तो अपना ही सामान लेके जाएगा ना। तो जो औदैहिक भाव होते हैं वो पुद्गल के भाव है ना, वो होके वो तो निकल जाएंगे। और मैं तो जब ये पता चल गया कि मैं तो क्या है, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मेरे में तो किसी का प्रवेश ही नहीं है। तो इसलिए बोले कि बुद्धि में निर्णय करता है कि इसमें यानी आत्मा में सुख है, इसमें यानी पर में नहीं है, पर में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। यहाँ तक तो स्वयं आता है, परंतु परिणति नहीं पलटती, वह स्वयं की पचास है। वो स्वयं ऐसा इस जाति का पुरुषार्थ नहीं करता है ना। सो पुरुषार्थ मतलब पर्याय पलटने का पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ मतलब पलटने का पुरुषार्थ तो वो करता है, इसीलिए उसकी पर्याय दृष्टि हटती नहीं है। पुरुषार्थ के नाम से पर्याय रागात्मिक भाव को हटाऊं और शुद्ध भाव लाऊं, ये पुरुषार्थ करना चाहता है। ये पुरुषार्थ तो तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। तुम तो नक्की कर कि राग मेरे में प्रवेश पाए ही नहीं, मैं तो यूं का यूं रह गया, परिणमने वाला परिणम गया, और मैं तो यूं का यूं रह गया। कोई भी परिणाम आओ, मैं इनमें आता जाता नहीं। मेरी इस ज्ञान की स्वच्छता के अंदर स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण झलकेंगे तो सही, लेकिन मैं तो ये रहा और परिणाम वहां है। परिणाम परिणाम में है, मैं तो गायक का गायक ही रहा, मैं तो भगवान का भगवान ही रहा। सोचो कि बोले इतना गतियों में रुड़ के आया, अब भगवान को क्या हुआ बताओ। अब ये अनुभव करे तो अभी देखो सम्यक दर्शन हो सकता है, भगवान का लघु नंदन बन सकता है अभी तत्क्षण इसी समय, क्योंकि कुछ घटना ही नहीं घटी है। घटना घटे तो अभी मेहनत है ना कि अरे हमारे घर में घुस गया, इसको निकालो। पर मेरे घर में कोई आया गया ही नहीं, मैं किसी अन्य रूप होता ही नहीं हूँ, मैं तो मैं हूँ। कितने कितने आनंद के समाचार है, सोचो। जिनवाणी को इस तरह से अभी स्वाध्याय करे ना तो आनंद ले ना इसका। अरे जो आ जाते हैं उसको क्या करे, अच्छा बुद्धिपूर्वक निर्णय तो किया लेकिन पलटा नहीं खाया, तो अब हमें पलटा खाना है, पलटा खाना है। अरे पलटा खाना नहीं, तू तेरी बुद्धि में से निकाल दे कि मैं रागी हो गया, मैं इस रूप हो गया। फिर तो ज्ञान में ये देख कि ये जो मेरी स्वच्छता के अंदर झलकता है वो तो मेरा ज्ञान में ही परिणमन है, वो तो मैं ही हूँ पूरा का पूरा। यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई आया ही नहीं अंदर। दृष्टांत आता है ना, पहले पुराने दिए दृष्टांत है कि एक 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 कमरा था जिसके अंदर में एक एक साइड में एक शेर बंधा हुआ था और एक साइड में बकरी थी, बीच में मोटी कांच की दीवार लगी, बहुत मोटी थी। जैसे इधर से इधर, जैसे अत्यंत भाव बोलते हैं ना कि इधर से इधर कोई जा ही नहीं सकता, लेकिन वो कांच की थी दीवार। तो अब वो बकरी है ना, वो शेर को देख देख के बेचारी इतनी कांप रही थी, वो तो कुछ खा पी रही कुछ भी नहीं, बस चुपचाप बैठी कांप रही थी अंदर। अब ये बताओ कि वो बकरी को कौन दुखी कर रहा था? क्योंकि तो कांच की मोटी दीवार है, ये शेर इधर आ ही नहीं सकता। कौन दुखी कर रहा था कि उसका ज्ञान ही नहीं था कि ये दीवार लगी हुई है। यहाँ जहां मैं हूँ वहां मेरे अलावा कोई है ही नहीं, कोई आ भी नहीं सकता। ऐसा पैक्ड कमरा है इसमें कि किसी का प्रवेश ही नहीं है। अब उसको खाने का सब कुछ चारा रखा हुआ था, पर वो भूखी क्यों बैठी थी कि उसको अज्ञान बरत रहा था, उसको पता ही नहीं था। ऐसे ज्ञान रूपी दर्पण के अंदर जो झलकता है वो मेरे में प्रवेश पाता ही नहीं है। अब ये दुखी क्यों रहता है, आकुलित क्यों रहता है कि अज्ञान कर लेता है ज्ञान का। देखो मेरे में ही तो हुए हैं, किसमें हुए? जी में राग नहीं हो तो किसमें होएगा? राग दीवार में होएगा क्या? बोले दीवार में ही होता है राग, क्योंकि तूने पुद्गल ही मान रखा है, तूने पुद्गल ही मान रखा है भैया। तू जिधर झांकता है इसीलिए राग होता है। तो अपने ज्ञायक भाव में देख, ज्ञायक को देख और ज्ञायक में ज्ञान को देख और ज्ञान की स्वच्छता को देख, देख आनंद आएगा तुझे। क्यों भूखा रहेगा? बोलो आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा, सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा मैं हूँ।
और राग देश की भट्टी में अगर जल रहा हूं तो उसका कारण क्या है? कि अज्ञानता कारण है। अज्ञान विधाता है जिसका निश्चित चैतन्य विरोधी है। अज्ञानता कारण है, परद्रव्य कारण नहीं है। हा। तो मतलब पलटता ही नहीं है। क्यों नहीं पलटता है? कि उसको उसको अप्लाई नहीं करता है। अप्लाई करे ना तो अभी पता चल जाए कि भाई जैसे भाई इतनी मोटी दीवार है, समझे ना? आपके ज्ञान ज्ञान में और रागादिक भाव में, इनके बीच में इतनी मोटी दीवार है ना? किसकी? स्वच्छता की, ज्ञान की स्वच्छता की इतनी मोटी दीवार है ना? अब इसके अंदर में इस स्वच्छता की, कांच कोई दर्पण लगाओ तो उसमें से आर पार तो दिखेगा। तो ये जो ज्ञान के अंदर सोपर प्रकाशक शक्ति है, उसके अंदर में कुछ भी देह में घटना घटे, परिणामों में घटना घटे, बाहर में संयोग में घटना घटे, वो यहाँ झलकेगा तो सही ना, झलकेगा तो सही। अब ये ज्ञान का अज्ञान क्यों कर लेता है? क्योंकि अरे मेरे में तो हो गया, नहीं तो हो गया, क्योंकि ये अपने को देह मान लेता है उस समय में, समझे ना? परिणाम को के कारण नहीं, अपने को असमान जाति पर्याय रूप मान लेता, वहां खड़ा हो जाता है ना? जबकि अपने ज्ञायक में खड़ा हो ना, ये जो कुछ दिख रहा है वो तो मेरी स्वच्छता है, ये तो सब सब सारा मटेरियल मेरा ही मेरा है। ये हा, जितने आकार विकार बन रहे हैं, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ स्वभाव है। ये तो मैं ही मैं हूँ। ये तो मेरे अंदर किसी ने प्रवेश ही नहीं पाया। अब कितना कितना देखो, सुखी होना है तो इतना सा मार्ग है, और दुखी होना है तो आप देखो कुछ ना कुछ तो परिणाम होएगा, और वो यहाँ झलकेंगे ही झलकेंगे। अब जितने अलग अलग परिणाम हुए और आप दुखी होते रहो, और आप एक रूप अपने को परमात्मा देखो, तो आप सुखी हो जाओ इसी समय, तत्क्षण सुखी हो जाओ आप। कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको दुखी करने वाला नहीं है, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है। अरे रागादिक भाव, अनंतानुबंधी क्रोध चल रहा है। अरे अनंतानुबंधी क्रोध किसको कहा है? कि तू अपने ज्ञायक की महिमा नहीं करता है, ये बोला ज्ञायक की विशेष महिमा लाके, ज्ञायक के प्रति तेरा क्रोध बरत रहा है, तू अपनी महिमा नहीं करके सबकी महिमा करता है। इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। बाहर का अनंतानुबंधी कषाय है, वो किस कारण से टिकी हुई है? वो छक्के छूट जाए, चले जाए, भाग जाए, टिके नहीं है। शेर जागा और गीदड़ भागा। जब अपने परमात्मा की हूँ एक बार जोरदार लगाए अंदर, अरे मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं तो परिणमन में नहीं आता, मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है, हर अवस्थाओं के काल में मैं तो इनका यूं टिका रहता हूँ पूरा का पूरा। एक बार ऐसे हुंकार तो भरूं, देखो आनंद ही आनंद है। नहीं बार आ गई नहीं प्रवेश हुआ मेरे में रागी, मतलब ये गतियां क्यों मिल रही है? तो तू गति रूप मानता है तो मिल रहा है। अलग अलग शरीर क्यों मिल रहा है? कि तू शरीर में इंटरेस्ट ले रहा है, शरीर रूप अपने को मान रहा है तो मिलेगा। जो चाहो वो मिल जाएगा। अपने को सिद्ध देखो तो सिद्ध दशा मिल जाएगी, जो चाहो वो मिलेगा, आपके परिणामों से ही मिल रहा है। तो अपने को परमात्मा देख के आनंद क्यों नहीं करे? बताओ, हम क्यों नहीं आनंद करें? इसलिए कहा कि बुद्धि में निर्णय करता है, इसमें आत्मा में, किसमें? कि आत्मा में सुख है। देखो कैसा निर्णय करता है इसमें, यानी आत्मा मतलब आत्मा में सुख है, मैं आत्मा नहीं, आत्मा में सुख है और बाहर कहीं सुख नहीं है। तो आत्मा में सुख है मतलब मैं सुख से बढ़चक हूं, तो बाहर सुख क्यों खोजेगा? बाहर क्यों झाकेगा? जब पता चल गया कि मैं ही सुख से भरा हुआ हूँ, तो बाहर सुख की कल्पना भी क्यों करेगा? क्यों कल्पना करेगा बताओ? किसी के बैंक में अब खूब पैसे पड़े हैं, अपने करोड़ों के रुपया पड़े हैं, तो किसी और के बैंक का अकाउंट का नंबर लेके कहीं जाएगा क्या वो? कि हमारे हमको उसके खाते से पैसे दे दो। क्यों जाएगा वो? और क्यों देगा? बैंक वाला देगा भी क्यों? तुम्हारे खाते का लेके जा, तुम अपना वो जो भी बैंक की वो होती है तो लेके जा, तो वहां पे मिलेगा, समझे? तुम्हारे खाते से लेके जा तो तुझे मिल जाएगा। तो अपनी क्या एक परमात्मा को तू देखेगा तो यहाँ से आनंद सुख भरा पड़ा है, फुहारा उठेगा। हा, नहा लेना, मस्त हो जाना, एकदम आनंदित हो जाना कि मैं भगवान हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। आज तक मैं देह रूप हुआ नहीं, कर्म रूप हुआ नहीं, राग रूप हुआ नहीं, क्योंकि मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है। ये जितने नाटक है ये सब बाहर बाहर चल रहे हैं।
अब इस नाटक में अटकता है तो फिर भटक जाता है, और स्वभाव में रमता है तो सलट जाता है ना। तो बोले यहाँ तक तो स्वयं आता है, परंतु परिणति नहीं पलटती, वह स्वयं की कचास है। फिर बोले ज्ञायक की ओर टिके कब। अब कहा कि कैसे टिके, कब टिके, कि जब स्वयं को ज्ञायक की ओर रहने की जरूरत लगे, यही जरूरी है। क्या कहा, देखो क्या कहा कि ज्ञायक की ओर टिके कब, विचारों में तो कर लिया, लेकिन ज्ञायक की ओर टिके कब, कि जब स्वयं को ज्ञायक की ओर रहने की जरूरत लगे, यही जरूरी है। क्या जरूरी है, कि ये ज्ञायक परमात्मा सो मैं हूँ, इस रूप जो तुम टिका रहे, ये जरूरी है। बोले ये जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। बाकी ये परिणाम आ जाते हैं, कौन चाहता है बताओ। यानी सम्यक दृष्टि होता है, वो तो अपने को ज्ञायक अनुभव करता है, उसके तो प्रतीति ये चलती रहती है। लेकिन औदिक परिणाम तो कैसे कैसे घटना घट जाती है। औदिक परिणामों का कोई ठिकाना है, कैसी कैसी घटनाएं घट जाती है। तो अभी उनको उनको कौन देखेगा, उसने तो अपना घर देखा है, उसने तो अपना देखा है, तो वो उनको रोकेंगे अपने घर में मजा करे, बताओ। अरे इस परिणामों से न्यारा देख लिया उसने, तो इसलिए वो परिणाम को रोकने की चेष्टा नहीं करता है, परिणाम में अपनापन नहीं करता है, इस परिणाम के कारण मैं बिगड़ गया कि मैं सुधर गया ऐसा नहीं देखता है। वो तो उसने अपना घर देखा है, इसलिए वो तो इधर आ जाता है। बोले ये जरूरी है। क्या कहा, ज्ञायक और रहने की जरूरत लगे, यही जरूरी है। ये लगे कि मैं तो बस ये जानने देखने वाला हूँ ना, यही बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, ये जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। आ जाता है, क्या करे ज्ञानी, क्या करे बताओ। वो तो पर्याय पे से हाथ उठा लिया उसने तो, कि परिणाम जब क्रमबद्ध है। देखो मार्मिक बात है कि परिणाम में से हाथ उठाना, इसका मतलब है कि परिणाम से भिन्न अपने को देखना, अपने को ज्ञायक देखना, अपने को चेतन देखना। परिणाम बिगड़े उस समय में बुद्धि पूर्वक विचार पूर्वक मेहनत करके परिणामों से भेद ज्ञान करना, परिणाम नहीं हटाना, उन परिणामों से भेद ज्ञान करके स्वभाव की महिमा लाना, अपने को ज्ञायक देखना, तो नियम से परिणाम पलट जाएंगे, है ना। और परिणाम की तरफ देखेगा तो परिणाम दुखी करेंगे, आपको पलटेंगे कैसे बताओ। क्रोध आया और आप परिणाम की तरफ बोलते हो, आय हाय कितना क्रोधी हो गया, मैं तो कितना हो गया, तो आपको दुखी करेगा कि पलट जाएंगे वो। और उसी समय आप स्वभाव की तरफ देखो, झांको उधर, अरे मैं तो ये रहा, मेरे कहाँ क्रोधी हुआ, मैं तो ये रहा। तो ये तो क्रोध तो एक समय का था, वो तो निकल गया, और आप तो आनंदित हो गए। आपने क्रोध का वेदन नहीं किया, आपने ज्ञान का वेदन कर लिया। बोले राग का राग नहीं होता है, ज्ञानी को राग का राग नहीं होता है, राग तो होता है, राग तो अपने क्रम के अनुसार छूटेगा, है ना। राग का राग नहीं होता है, राग के काल में स्वभाव में देख लेते हैं, जब ये जाना हुआ प्रयोजन के अथवान कहते हैं ना, कि अभी इतनी कच्चास है, उतना हो रहा है। लेकिन उसमें अपनापन नहीं करते हैं, वो चलो हो रहा है तो हो रहा है, ऐसा नहीं है। अरे अपने स्वभाव में नहीं देखते हैं, इधर का वजन आ जाता है ना, तो वहां से भी निकल जाता है। कोई रोज भटकता था, रोज अपन देखते थे कि कोई रोज रोज इधर 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 उधर घूमता है। एक दिन इसको पूछा कि भैया तुम क्यों ऐसे बाहर भटकता रहता है सब समय, कि भाई साहब मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है। तो खबर पड़ा कि वो इसलिए भटक रहा है। तो उसको कहा कि ये देखो वहां है तेरा ठिकाना, तू वहां रह जाया कर। तो बोला अच्छा वहां है क्या, वहां मेरे को रहने देंगे। बोला हाँ रहने देंगे ना तुमको। तो वो वहां रहने लगा, तो बाहर भटकना बंद हो गया उसका, नहीं निकलता है बाहर। अब देखा दूसरे दिन तो बाहर दिखाई नहीं। बोले क्या हुआ, आप बाहर दिखते थे। बोले क्यों जाऊं बाहर, ये मुझे मेरा पता नहीं था, घर का ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं बाहर जाता। अब जब मुझे पता चल गया तो कोई बाहर भटकते क्यों देखेगा, क्यों निकलेगा। वैसे ही ये रागादि भाव क्यों उत्पन्न होंगे, आप पर में एकत्व ममत्व करते हो तो ये उत्पन्न होते हैं। जब आपने अपना घर देख लिया तो क्यों उत्पन्न होंगे वो, क्यों भटकते हुए मिलेंगे, कारणवश निकलेगा कोई, जरूरत होगी जब निकलेगा, नहीं क्यों भटकेगा ऐसा। तो बोला ज्ञायक की ओर टिके कब, कि जब स्वयं को ज्ञायक की ओर रहने की जरूरत लगे। देखो क्या कहा, जब स्वयं को ज्ञायक की ओर रहने की जरूरत लगे, कि यही जरूरी है, मतलब यही काम जरूरी है कि मैं ज्ञायक हूँ, तो मेरा सब समय मेरा जो उपयोग है, परिणाम है, वो ज्ञायक के अंदर आनंद मनावे ना,
ये जरूरी है, ये करना जरूरी है। परिणाम को हटाना या मतलब कोई मतलब उदय आया उसको हटाना, ये नहीं। जरूरी ये लगाना कि गायक की ओर रहने की जरूरत लगे उसे, कि मेरा सर्वस्व सुख साधन सब भीतर में ही है, बाहर कुछ नहीं है। इस प्रकार पर से विमुख हो तब वैसा हो। बोले कैसा कब होए, पर्याय में से अटकन कैसे निकले, कि तू पर्याय में अपनापन छोड़ दे, निकल जाएगी, अपने में अपनापन कर ले। अपने में अपना परिमातम, अपने से ही पाना रे, अपने को पाने अपने से दूर कहीं नहीं जाना रे। कहीं जाना ही नहीं, अपने से अपना परमात्मा, अपने से पाना मतलब यही रहना, यही मस्ती करना, यही मौज करना, कि ये रहा मैं, ये मैं ही हूँ, मैं ही हूँ ना। परमात्मा पाना क्या है, जिसको ये श्रद्धान हो गया कि ये रहा मैं, तो अपने घर में टिका रहेगा, नहीं रह पाता है। कोई वजह से बाहर निकलता है लेकिन तुरंत अपने घर में आ जाता है। वैसे ही अभी 50 परिणामों में है तो रागादिक भाव हो जाते हैं, लेकिन रागादिक भाव में अपनापन नहीं करके स्वभाव में अपनापन करके वापस आ जाता है हम लोग। मतलब परिणति का पलटना स्वयं के पुरुषार्थ से होता है। ये नहीं कि अरे हमारे तो कर्म का उदय है अभी तो तीव्र, अब जब मंद पड़ेगा जब करेंगे। भैया कर्म का उदय को छोड़ दे, तो स्वभाव की महिमा ला, कि स्वभाव की महिमा से कर्म का उदय अपने आप उपशम जो भी होना है हो जाएगा, उसमें अपना काम। लेकिन अपना परिणति का पलटना स्वयं के पुरुषार्थ से होता है। सबको ज्ञाय ग्रहण हो सके वैसा गुरुदेव ने सुस्पष्ट कर दिया है। क्या कहा, बहानेबाजी नहीं लगाना। यहाँ बोले सबको, सबको आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अंगों में आ ही रहा है। तो यहाँ कहा है कि सबको ज्ञान ग्रहण हो सके, क्योंकि ज्ञायक तो है ही है सब। सब जीव छे सिद्ध सम जो समझे ते था, सब तो ज्ञायक तो है ही है, सब जीव है तो सब परमात्मा स्वरूप रहे हुए हैं। इसलिए बोले सबको ज्ञायक ग्रहण हो सके वैसा गुरुदेव ने सुस्पष्ट कर दिया है। गुरुदेव ने इतना खोल दिया है, इतना खोल दिया है कि एक एक चीज को तार तार की तरह खोल के हथेली में आंवले की तरह दिखा दिया है। अब इससे ज्यादा तो क्या हो बताओ। हलवा बना के मुंह में रख दिया, अब तो निगलता ही नहीं है, तो भाई क्या करे बताओ। तो वैसे ही ये पुरुषार्थ की डोर अपने हाथ में है। कि जब तुझे बता दिए कि तू एक परमात्मा है तो तू स्वीकार क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं परिणति पलटा खाती है। इसलिए बोला सबको ज्ञाय ग्रहण हो सके वैसा गुरुदेव ने सुस्पष्ट कर दिया है। मतलब कुछ भी बाकी नहीं रखा गुरुदेव ने, कुछ भी हर तरह से समझाया है, हर तरह से बापू भाई परमात्मा भगवान आत्मा हर तरह से मतलब करके समझाया है। कि रागादिक भाव है, ये पुद्गल के भाव है, कर्म उदय जनित भाव है, पराश्रित भाव है, तू इसमें नहीं आता, तेरे में नहीं है, कितना समझाएंगे बता। आचार्य भगवंत तो सब लिख गए हैं और ज्ञानी जी सब खोल खोल के समझा रहे हैं। फिर भैया हलवा मुंह में रखा है तो पचाना और खाना तो तुझे ही पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा ये कह रहे हैं कि सबको ज्ञाय ग्रहण हो सके वैसा गुरुदेव ने सुस्पष्ट कर दिया है। तेरा स्वरूप तुझ में है, ये देखो क्या स्पष्ट कर दिया कि तेरा स्वरूप तुझ में है, अन्य कोई तुझ में नहीं है, बस इतना सही तो है। ये मैं और बाकी सब पर, ये ज्ञायक भगवान आत्मा में, और इसके अलावा जो भी है परिणाम से लेकर जो भी है उस सब पर, बस इतना ही तो करना है। बोले अन्य कोई तुझ में नहीं है, संपूर्ण मार्ग स्पष्ट करके बतलाया है। मतलब कुछ भी बाकी नहीं रखा है गुरुदेव जी ने, तो इतना खोला है कि अपने पास इतना अभी मौजूद है गुरुदेव जी के प्रवचन कि आप रोज के 1 2 3 प्रवचन सुनो तो भी आप आनंद मनाओ बस। प्रवचन सुनो मतलब गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं उसको पढ़ो सुनो, ज्ञायक परमात्मा को सुनो, ज्ञायक परमात्मा को पढ़ो, इधर पलटा खाके कि ये
इसमें नहीं है। संपूर्ण मार्ग स्पष्ट करके बतलाया है, इसलिए बोले अब बहानेबाजी तेरी नहीं चलेगी, हमें तो पता ही नहीं है। कोई बोलता अरे जो प्रसंग चल रहा था वो तो निकल ही गया है, अब हम क्या करें। तो बोले गुरुदेव का तो इतना माल है कि निकल गया तो वापस चला ले, चल कोई बात नहीं। इतना उसमें भरा हुआ है सीडीओ में, उसमें आजकल तो मोबाइल में सारी व्यवस्था है। तो अच्छा देखो, बाकी सुनो, आप सीडी में सुनो। तो चलो अभी गुरुदेव सामने थे, बोलते तो जो बात निकल गई वो तो निकल गई, आगे बढ़ गई। यहाँ तो तू वापस रिवाइज कर ले, वापस कर ले, उसको रोक ले, स्टॉप कर ले, वापस सुन ले, सुन के वापस मिलान कर ले, उसके बाद वापस चला लेना। मतलब इतना साधन अपने पास पड़ा है भैया। अब तो खुद की पर्यायगत योग्यता ही है। इसलिए बोले कि जिसको सर्वस्व गायक में दिखे ना, उसकी परिणति पलटा खाए, और परिणति नहीं पलटा खाए ऐसा कभी बनता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि लौकिक में सब परिचित है, पुरुषार्थ से भी परिचित है, सब परिचित है। बस अपनी सच्ची समझ हुई और ऐसे अपने आप ऑटोमेटिक परिणति का स्वभाव सम्मुख ढल के अनुभव कर लेती है ना। चलो समय हो गया। निज निधि निज बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन बाणी वंदना शत बार वंदना शत बारी है। द्वादशांग जिनवाणी वाणी माता की जय हो, महान जैन जैन धर्म धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म देव की जय हो।